Dear students, today we are having the fifth session of chapter number 13, the last session, and the today's topic is frustum of a cone. What is frustum? What is frustum of the cone? क्या होता है ये? फ्रस्टम ऑफ द कोन ये होता है कि राइट सर्कुलर कोन को अगर हम मान लिया बीच में से काट देते हैं, है ना, बीच में से काट देते, कैसा हो जाएगा वो काटने पर? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। ऐसा कोई चीज आपके घर में है, कोई ऐसी चीज है, कभी आपने नोट किया कि ये क्या चीज है आपके घर में? इवन ये गिलास है, ये गिलास है, इवन बाल्टी है, बकेट, बहुत सारी चीजें हैं, कढ़ाई आएगी अभी, कढ़ाई, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इस शेप की होती है। फ्रस्टम का क्या मतलब होता है बच्चों? फ्रस्टम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पीस कट ऑफ, टुकड़ा काटा हुआ, फ्रस्टम। तो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रस्टम ऑफ द कॉन। अब जब कॉन की बात चल रही है ना, तो कॉन जब कट जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगा? उसमें दो रेडियस होंगे। ऐसा कॉन आपने काट दिया, उसमें ऊपर वाला छोटा रेडियस है R2, एक देयर इज ए स्मॉल रेडियस, देयर इज ए बिग रेडियस। बिग रेडियस वी विल कॉल R1, स्मॉल रेडियस वी विल कॉल R2। स्टैंडर्डाइज है ना, थोड़ा कभी भी आपको R1 का मतलब द बिगर वन, R2 का मतलब छोटा वाला, स्मॉलर वन। ओके, बस और कुछ भी नहीं है। अब हमको याद करना है फॉर्मूला, अब हमको याद करना है फॉर्मूला। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पर हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे आने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉन, फॉर्मूला नंबर 1, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/3 पाई और एच तो ऐसा ही है, आर में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, क्योंकि यहां दो R थे, तो वॉल्यूम वाले में फार्मूला ये। सरफेस एरिया की जब बात आएगी तो पाई आर एल, फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। तो R की जगह क्या आ गया? R1 प्लस R2। नंबर 3, टोटल सरफेस एरिया में तो कोई गड़बड़ नहीं है। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल वाला, ये वाला फॉर्मूला, प्लस ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। और H क्या होता है? चलो मेरे साथ वापस से देखो, वॉल्यूम 1/3 लिखो जरा, सब बच्चे लिखो मेरे साथ, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। सभी बच्चे लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ। दूसरा लिखो, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, तो पाई आर की जगह लिखो R1 प्लस R2 एल। कर्व सरफेस एरिया लिखो, H की जगह लिखो, वहाँ H होता है, वहाँ H होता है, अपने L होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ क्या है? R की जगह क्या है? R1 माइनस R2 का स्क्वायर, H का L का फॉर्मूला। और टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे वाले सर्किल का एरिया। एक बार जरा फॉर्मूले समझ लिए। अब हम सीधे आते हैं एग्जाम्पल्स पर, ताकि हमको थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 13,
Hanumappa and his wife Gangamma are busy making jaggery out of sugarcane juice. Sugarcane juice से वो बना रहे गुड़ जगरी. They have processed the sugarcane juice to make the molasses, and which is poured into molds in the shape of a frustum of the cone having a diameters of the two circular faces is 30 centimeter and 35 centimeter, and the vertical height of the mold is 14 centimeter. If each centimeter cube of molasses has mass about this, find the mass of the molasses that can be poured into each mold. क्वेश्चन क्या है? गंगम्मा और हनुमप्पा दोनों क्या कर रहे हैं? गुड़ बना रहे हैं. क्या कर रहे हैं? गुड़ बना रहे हैं. तो एक मोल्ड है, उसकी फ्रस्टम जैसी, उसका जो है फिगर है वो फ्रस्टम जैसा है. फ्रस्टम जैसा है. ऊपर वाला जो बड़ा वाला डायमीटर कितना है बच्चों, बताओ जल्दी से? 35 सेंटीमीटर. छोटा वाला जो एरिया है उसका डायमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर. हाइट कितनी है जल्दी बताओ? हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम. फिर क्या करोगे? फिर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाएगा. क्लियर? तो इजी है. चलो शुरू करेंगे. आ जाओ, फिगर बनाइए. H is equal to 14 centimeter, R1 35/2, R2 30/2. Formula 1/3 pi h R1 square plus R2 square plus R1 R2. लिखिए 1/3 pi h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2. लिखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा नीचे 1225 डिवाइड बाई 4. देखो सभी को सॉल्व करें तो ये 4 को एलसीएम लिया, वी हैव गॉट दिस. 4 को इससे काटा 11 इंटू 3 175/3. वॉल्यूम आ गया मेरे पास. फ्रस्टम के अंदर जो मैंने जगरी भरी है, जूस भरा है, मोलेसेस भरा है. And now I have to find out the mass. D is equal to m upon v. ये मेरे को मालूम है. डेंसिटी पड़ा हुआ है तो m इज इक्वल टू हो जाएगा d इंटू वी. d क्या दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1.2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट से इसको काटेंगे, ये रहेगा 10, ये कटा 4. करिए इसको. यू विल गेट 2 इंटू 6 985. सो यू विल गेट 13970 ग्राम. अप्रॉक्सीमेटली इट विल बी अराउंड 14 kg. अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर लेंगे और बुक में भी देख लेंगे. बुक में क्या किया है वो भी देख लें. फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट की, 1.2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल आंसर आ गया. एक बार देख लें सभी शांति से. फिगर बनाएंगे सब बच्चे. फिगर बना के सॉल्व करना है. बुक को कॉपी नहीं करना है. अपने कैलकुलेशन को अपने दिमाग से करना है, क्योंकि मेन चीज़ बच्चों कैलकुलेशन है. जैसे मैंने यहाँ पर जाकर इसको वॉल्यूम को रोक दिया, क्योंकि मुझे मालूम है 3 कहीं कट सकता है, तो यहाँ कट गया. देखो यहाँ वो कट गया तो इजी हो गया ना बच्चों. ऐसे अपने को सीखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल. An open metal bucket is in a shape of a frustum of a cone mounted on a hollow cylindrical base made of the same metallic sheet. The diameter of the two circular ends of the bucket are 45 centimeter and 25 centimeter. The total vertical height of the bucket is 40 and that of cylindrical base is 6. Find the area of the metallic sheet used to make the bucket. Where we do not take into account the handle of the bucket, also find the volume of the water the bucket can hold. क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? वापस बताओ.
वापस बताओ, बड़े वाला जो फेस उसका डायमीटर बोलिए जल्दी से बताओ। 45 क्या है? 45 सेंटीमीटर। नीचे वाले का 25 सेंटीमीटर। टोटल बकेट की हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर। नीचे जो सर्कुलर फेस है इसकी हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। R1 बड़े वाला रेडियस, छोटे वाला R2 हाइट दिया हुआ है। नीचे सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वो भी, उसकी हाइट भी दी हुई, उसका रेडियस भी वही R2 रहेगा। करना क्या है? सबसे पहले तो हमको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालोगे ना तो अपने को टोटल मेटेलिक शीट कितनी लगी हो मालूम चल जाएगा। सरफेस एरिया निकालो, फार्मूला फिगर बनाइए। 40 हाइट है, सबसे पहले तो कौन की फ्रस्टम की हाइट कितनी होगी बच्चों? फ्रस्टम की हाइट कितनी होगी? 40 माइनस 6 इज इक्वल टू 34। बस एक तो चीज सीखने वाली है। R1 45/2, R2 25/2 and H is equal to 34. Now curved surface area we have to find out L. L is equal to this. निकालिए कैलकुलेशन, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, करो। 34 स्क्वायर प्लस 45/2 माइनस 25/2, जरा अंदर से सॉल्व करो इसको, बहुत इजी है। 1156 प्लस ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये जोड़ा 100 को इसमें ऐड कर दिया, 1256। 1256 का स्क्वायर रूट निकालिए। चैप्टर क्लास 8 में पढ़े हो आप, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। 1256 का स्क्वायर रूट निकालिए, नहीं तो चैप्टर 8 की बुक उठाइए। चैप्टर 8 नहीं, सॉरी क्लास 8 की बुक उठाइए। 35/44 मेरा L आता है, तो L विल बी 35.44 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ द मेटेलिक शीट, पाई L R1 प्लस R2 फ्रस्टम, 2 पाई R2H सिलेंड्रिकल पार्ट, और नीचे वाला बॉटम, तला, नीचे वाला बॉटम को मत भूल जाना, हाँ, पाई R2 स्क्वायर। बस अब तो आप सब कुछ कर लोगे ना। चलो अब तो कैलकुलेशन है बच्चों, करो। पाई इंटू L इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2, पाई को मैंने बाहर निकाल दिया, सब में पाई को बाहर निकाला है। पाई 2 इंटू R2 इंटू H प्लस R2 का स्क्वायर। ये मैंने पाई को बाहर निकाल लिया कॉमन, फिर देखा वापस सोल्व करो। ये पाई 35.44 70/2, 25 इंटू 6 ये कट गया, और ये 624 5/4। चलो इन सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा तुम्हारा 22/7 इंटू दिस, सो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है क्या बच्चों? सही है क्या? यस यस। निकालो आप कैलकुलेशन अपने मन से, बुक को कॉपी नहीं करना है, अपने कैलकुलेशन में कोई कॉपी नहीं होगा। कैलकुलेशन अपने हिसाब से अपने को करनी है, प्रैक्टिस के द्वारा परफेक्शन लाना है। इसीलिए मैंने हर स्टेप में आपको ये वाला पार्ट भी किया है, ताकि आपको कभी लगे कि हाँ सर ने कैसे सॉल्व किया। अब मुझे निकालना है वॉल्यूम निकालना है, बाल्टी का, बकेट का, कुछ भी नहीं, नीचे वाला सिलेंड्रिकल पार्ट का तो वॉल्यूम है ही नहीं। सिंपल फॉर्मूला 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 R2, 1 पाई इंटू 1/3 इंटू H, लगाओ फार्मूला, ये ऊपर मल्टीप्लाई, इसको जरा लिया कॉमन, काटो, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस, यू विल गेट दिस।
and 33615.4 centimeter cube is equal to डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो बन जाएगा लीटर, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। सो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दोगे बच्चों, कितना आ गया? 33.62 आया क्या? आ गया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी निकालो, कैलकुलेशन करो। अच्छा है, लास्ट कैलकुलेशन देखना है तो देख लो, फिर मैं एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। वॉल्यूम वाला हिस्से पे आ जाओ, वॉल्यूम। चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 13.4। चले, क्वेश्चन नंबर 1। A drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. Diameters of the two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. Find the capacity of the glass. फिगर बनाइए। हाइट 14 सेंटीमीटर, स्मॉलर डाया एंड बिगर डाया। रेडियस R1 is equal to 4/2 is equal to 2, R2 is equal to 2/2 is equal to 1. Now formula, volume is equal to 1/3 pi h R1 square plus R2 square plus R1 R2 रखिए, pi h 2 square plus 1 square plus 2 into 1, 44/3 into 7, you will get this. The volume of the glass will be either this or this. Both the answers are correct. Both the answers are correct. 102 and 2/3 या 102.66 centimeter cube. My question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में आए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिगर बनाना है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके प्रॉपरली कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2। The slanting height, the slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. अभी रेडियस नहीं दिया है, they have given circumference, circumference दिया है। चलिए फिगर बनाइए। you have given L तो दे रखा है, slanting height, the slanting height दिया हुआ है 4, slanting height दे रखा है। हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो केवल हमको रेडियस निकालने R1 और R2, बस फिर अपना काम हो जाएगा, क्योंकि L तो हमको मालूम है, L has been given। फिगर बना लिया। 2 pi R1 सर्कमफरेंस बिगर वन 18, R1 इज इक्वल टू 18/2 पाई। जरा इसी को ऐसी फॉर्मेट में रहने दीजिए, 9/पाई काम आएगा कटने में कहीं पे, 9/पाई रखने दीजिए। योर रेडियस R1, सिमिलरली 2 pi R2 circumference of the smaller circle, R2 is equal to 3/pi। ओके, क्लियर। चलें, कर्व सरफेस एरिया πRL, πRL, R की जगह R1 plus R2, तो πR1 plus R2 into L, 9/pi, 3/pi into 4, पाई को एलसीएम लिया, पाई को एलसीएम लिया, पाई से पाई कट जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, यहाँ आ जाएगा पाई 9 + 3 यानी 12 into 4, पाई से पाई कटेगा, सो 12 into 4, योर curved surface area is 48
सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 centimeter square is your answer. Question number 2. You have given circumference and you have find out the radius. Okay, when you find out the radius, simply you put the value in this formula, you will get the answer. कैलकुलेशन थोड़ा करना चाहिए, उससे थोड़ा ये आइडिया लगता। अब ये वाला दिमाग से किया आपने, कितना फ़ायदा हो गया, अपने को टाइम बच गया। बस यही सीखने वाली बात होती है, प्रैक्टिस यही ज़रूरत पड़ती है ना। क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। ए फेज द केप यूज्ड बाय तुर्की टोपी is shaped like the frustum of a cone. If its radius on the open side is 10, radius of the upper side is 4, and the slanting height is 15, find the area of the material used to make it. Slanting height भी है, slanting height भी है, R1 R2 भी है, तो स्लैंटिंग हाइट अपने कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन टोपी है, ये केप है, तो इसका एक मुंह तो खुला है, दूसरा मुंह बंद है, तो उसका भी एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। यस, दिस इज माई केप, दिस इज माई तुर्की केप। दिख रही है आपको? नहीं। R1 is equal to R2 is equal to L is equal to material used pi L R1 plus R2 plus pi R2 square। R2 छोटा वाला, बड़े वाले को तो खुला है, बस इतना सा है। रखो वैल्यू पाई इंटू दिस 10 plus 4 इंटू दिस 10 4 का स्क्वायर। मैंने पाई को बाहर कॉमन ले लिया, ये आ गया 15 इंटू 14 प्लस 16 4 का स्क्वायर, ये आ गया दिस, सो पाई इंटू दिस 26, इसको फिर मल्टीप्लाई किया। आंसर इज द टोटल क्लॉथ यूज्ड इज 710 and 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आए, कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा था कि टफ है, लेकिन ये तो बहुत इजी है। फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए स्टील शीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with the radii of its lower and upper end are 8 and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of rupees 20 per liter. And also find the cost of metal sheet used to make the container if it costs rupees 8 per 100 centimeter square. Use pi is equal to 3.14. Very good question. इसमें सभी चीज आ गई है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे एक बार, चूंकि अपन लास्ट स्टेज पर आ गए हैं, इसलिए एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करेंगे। जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा, आई होप ही कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक द फिगर हाइट R2 R1। एक बार हम L निकाल लें, कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। L इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, 16, 16 स्क्वायर 20 माइनस 8, 16 प्लस 12, करिए जल्दी करिए। L इज इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर, पहला काम हो गया। अब निकालिए वॉल्यूम, अपने को मिल्क का वो निकालना है ना, कॉस्ट, वॉल्यूम, कैपेसिटी। कैपेसिटी, वॉल्यूम इज ऑलवेज इन मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, कैपेसिटी वी ऑलवेज टेक इन लीटर्स और किलोलीटर्स। ओके, सो फार्मूला
1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r1 r2, करिए सॉल्व फटाफट, यू विल गेट दिस 3.14, सॉरी इसको 22/7 नहीं लेना, 3.14 लेने के लिए बोला है। सो 3.14 लिया तो सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज माई वॉल्यूम 149.92 centimeter cube is my volume. Divide by 1000, it will become liter. So the total capacity will be 10.45 liter. Now the cost of the milk is 20 rupees. So the total cost of the milk is 209. आ गया पहला आंसर, कॉस्ट ऑफ द मिल्क का आ गया। देखो सबसे पहले देखो बकेट बनाया, एल निकाल लिया, एल की जरूरत अभी नहीं है, वॉल्यूम में नहीं है, एल की जरूरत कहाँ पड़ेगी अपने को, सरफेस एरिया में पड़ेगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला सॉल्व किया, सेंटीमीटर क्यूब आया, लीटर में कन्वर्ट किया, फिर कॉस्ट ऑफ द मिल्क से मल्टीप्लाई किया, अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट किया, ये ध्यान रखना। अगला काम करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द मेटल शीट पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला बॉटम, तो पाई आर एल प्लस R2 का स्क्वायर, पाई बाहर निकाल लिया, सबको जोड़ा 3.14 इंटू दिस, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ गया दिस मच, मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट दिया हुआ है 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 से डिवाइड करोगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ द मेटेलिक शीट। 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट है, तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ गया, इसमें 100 का डिवीजन कर लिया और 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मेरा आंसर आया। सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे और कहीं कंफ्यूजन नहीं आए उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे। एक बार वापस से देख लें सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। फिगर L इज इक्वल टू, करिए सॉल्व, 20, कैपेसिटी वॉल्यूम फॉर्मूला कैलकुलेशन, you will get centimeter cube, divide by 1000, you will get liter, cost of the milk is this, metallic sheet area, centimeter square, divide by 100 and multiplied by 8, you will get this. So I have done the question number 4 and question number 5 I am leaving for you. Only one question I am leaving for you to do it yourself. So today my exercise 13.4, I have done all examples. We have learned about the new formulas of frustum. We have learned about how to convert solids into different shapes. Everything we have done, all this exercise 13.1, 2, 3 and 4. I think you should try all the questions, prepare it in a better way, practice again and again and get the mastery. Okay.